उगड़ जाए कि सीताराम रामचंद्र जी की बहन का क्या नाम था, या सुदामा के पिता का क्या नाम था। इन उल जलूल की बातों से कुछ नहीं मिलना। वास्तविकता, सत्यता, परमार्थिकता, उस परमात्मा की तरफ को जो मार्ग है, वो रास्ता, उनको जानना है कि वह कैसे मिलेगा, आत्म सुख कैसे मिलेगा। आत्म सुख मिलेगा आत्मचिंतन से। और चिंतन कैसे होगा? श्रुति, वेदों को सुनने से, वेदों को पढ़ने से, अधिक से अधिक भगवान की महिमाओं को सुनने से। वह हमारी बुद्धि में आएंगी तो हमारे मन को अच्छी लगने लगेगी। मन को अच्छे लगने लगी तो हमारा हृदय परिवर्तित होना प्रारंभ हो गया। हृदय परिवर्तित हो गया तो हमारा जीवन सार्थक हो गया। बोलो राधे 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 राधे। सार्थकता की ओर। वही कपिल मुनि ने कहा कि धनानि भूमो पशुहि गोष्ठी नारी गृह द्वार सखा शमशाने और देहश्चितायाम परलोक मार्गे और धर्मान गो गच्छति जीव एक। माँ, इस बात को जान लें कि हमारा जीवन बहुत अल्प है और जो विस्तृत जीवन है वह परमात्मा के वहां है। एक पिता के वहां है, परम पिता के घर में हमारा विस्तृत जीवन है। धनानि भूमो पशुओं गोष्ठी, धन कमाया तिजोरी में रहेगा, पशु अपने स्थान पर रहेगा, घर अपनी जगहों पर रह जाएगा, सगे संबंधी भी शमशान के किनारे तक, पुत्र अग्निदान तक, और हमारी यह जो चिताब में जाकर के हमारा देह भी हमारा साथ छोड़ देगा। तो इस विचार को हम अपने जीवन पर्यंत मन में रखें, बार बार विचार करें तो हमसे पाप रत नहीं होंगे, हम पाप कर्मों में पापाचारी नहीं बनेंगे। लेकिन हम इन बातों को विचारें। हम विचारते हैं कि यार दूसरे इतना बढ़िया कपड़ा क्यों पहन लिया, कैसे पहन लिया, मुझे और बढ़िया पहनना है। दूसरे की ओट में हम भागे चले और आई वक्त की ऐसी झपोट कि वह पूरा लोट कहानी खत्म। तो इसलिए भैया जीवन को आत्म में, अपने आप में जियो। दूसरे को सोचो नहीं कोई दूसरा भी है। सांसारिक बंधन से देखिए, ये नहीं करिए गृहस्थ छोड़ करके बिल्कुल भाग जाओ कपड़े पहन कर। अपने इन नियमों को, इन कर्मों को और भी अच्छे तरीके से करें, बहुत बढ़िया तरीके से। लेकिन आत्मचिंतन करते हुए परमात्मा की कृपा को प्राप्त करने के लिए सदैव निरंतर चिंतन रत रहें। अजपा जप का चर्चा अजपा जप के लिए हो रही। अजपा जप क्या है? अजपा जप जो निरंतर जपा जा रहा है, उसके लिए माला की आवश्यकता नहीं, उसके लिए आसन की आवश्यकता नहीं, उसके लिए नहाने की आवश्यकता नहीं, उसको नए नए कपड़े पहन करके मंदिर में बैठने की उसके लिए आवश्यकता नहीं। वह अजपा जप है। चलते आते जाते बैठते उठते स्नान करते खाते पीते सोते जपा जप है। जब और जब तब वही अजपा जप। कोई माला नहीं। चाय भी बनाते रहो, भगवान के गुणान गाते, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम चल रहा है। और भी बढ़िया स्वाद देखो चाय का कितना बढ़िया है, हैं? सुंदर सुंदर फूली हुई फुलके मिलेंगे, जलेंगे भी नहीं, दाग भी नहीं लगेंगे। और सब्जी में नमक मिर्ची एकदम बराबर। दो दिन घर वाले भी सब उंगली चाट के जो सब्जी का बर्तन बिल्कुल साफ हो गया। परंतु जीवन ऐसा होना चाहिए। कई हमने भार समझ दिया, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, और 2 चम्मच की जगह 4 चम्मच नमक किसी ने हाथ ही नहीं रखा, फिर हुआ जैसे। यह नहीं, भावे तिष्ठत देवता। भाव ही सब सार है और भाव से भजले तुझे तो भव से बेड़ा पार है। परमात्मा के लिए केवल भाव है, बाकी इस धर्म में रहकर, इस मृत्यु लोक में रहकर, इस कर्म भूमि में रह करके निरंतर अपने सत्कर्मों को करना है। कर्म नहीं, सत्कर्म। अपने परिवारजनों का पालन पोषण भी सत्कर्म, अपने सगे संबंधियों का ध्यान रखना भी सत्कर्म, अच्छे से अच्छी शिक्षा अपनी संतति को देना भी सत्कर्म, किन्हीं अबाल और वृद्धों का सहयोग और सहायता करना भी सत्कर्म। सत्कर्म का मतलब सत्य का कर्म, और सत्य का कर्म जो हो अच्छा करना है। सत्य का कर्म निरंतर अच्छा करना है। वही अनेकानेक प्रकार से माँ
देवहूति को कपिल भगवान ने श्रवण कराया। तदनंतर सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, जब इस प्रकार से कथा चल रही थी तो अब समाधि की ओर राजर्षि परीक्षित भी जाने लगे। क्यों? क्योंकि सत्यता और यह ज्ञानप्रद भाव अब उन्हें जागृत, मोह जो है मृत्यु का भय दूर होगा, धीरे धीरे दूर होगा।